रही है, बॉबी बॉबी बोल रही है, टिहरी की जनता बोल रही है, बॉबी बॉबी बोल रही है। हमारा सांसद कैसा हो, बॉबी पवार जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, बॉबी पवार जैसा हो, बॉबी तुम संघर्ष करो। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, जहां आज बॉबी पवार के नामांकन हेतु हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोग वाद्य यंत्रों के साथ साथ महिलाएं पारंपरिक जौनसारी पोशाकों में नजर आईं। युवाओं ने भी जमकर बॉबी पवार के समर्थन में नारेबाजी की। बॉबी पवार की रैली परेड ग्राउंड से शुरू हुई और घंटाघर स्थित उत्तराखंड के जननायक इंद्रमणि बडोनी जी की प्रतिमा तक पहुंची, जहां बॉबी पवार ने बडोनी जी को नमन करते हुए लोकसभा चुनाव हेतु महासंग्राम की शुरुआत की। इसके बाद कचहरी परिसर में नामांकन दाखिल किया गया। बॉबी पवार के समर्थकों की भीड़ देख पुलिस प्रशासन भी हैरान हुआ और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यह दूसरी बार है जब किसी निर्दलीय प्रत्याशी हेतु आम जनमानस ने अपना समर्थन दिखाया हो। पूर्व में खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के लिए इस तरह का जन समर्थन देखा गया था। इस नामांकन रैली में शामिल हुए लोगों ने बॉबी पवार को भारी मतों से जिताने का दावा भी किया। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा रैली में पहुंचे समर्थकों ने। साथ ही सुनिए कि कैसे बॉबी पवार ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठानी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। न्यूज इंडिया अपडेट की टीम इस वक्त मौजूद है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर टिहरी लोकसभा सीट से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार नामांकन दाखिल करने के लिए आज कचहरी परिसर पे जाएंगे। वहीं पर आज आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक जुटे हुए हैं और ये तादाद उत्तराखंड के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, जहां उनके बेरोजगार संघ के साथी हैं। तो वहीं टिहरी लोकसभा क्षेत्र व जौनपुर जौनसार से काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं शासन प्रशासन को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस संख्या में तादाद में लोग जुटेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ा जो जनसंख्या बल है वो संख्या बल बॉबी पवार के लिए उठ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वोटों में भी तब्दील होगा। अभी हम लोगों से यहाँ मिलेंगे, उनके विचार जानेंगे। चलिए बात करते हैं लोगों से। ये भीड़ नहीं है, ये बदलाव है, रेवोल्यूशन। जिस नए वोटर का हवाला देके, जिस युवा का हवाला देके मोदी मैजिक चला और यहाँ पे सांसद मिले हमें भाजपा के, यहाँ विधायक मिले हमें भाजपा के, यहाँ मंत्री मिले हमें भाजपा के। एक मंत्री सड़क पे स्थानीय आदमी को मारता है खुलेआम, कोई विधायक जमीन कब्जा रहा है खुलेआम, कोई सांसद कुछ और कर रहा है खुलेआम। और एक अच्छा शासक हमारे देश के प्रधानमंत्री, या तो उन तक ये बात नहीं पहुंची, ना तो इस प्रदेश का कोई भला हो रहा है, ना कहीं कोई काम। तो ये वो सच्चा बदलाव है जो आप देख रहे हो। ये एक एक बच्चा यहाँ जो आया है बॉबी पवार है। बॉबी पवार कोई एक शख्सियत नहीं है, बॉबी पवार आज टिहरी की सोच बन गई है। आज उत्तराखंड का एक वो चेहरा बन गया है जो युवा क्रांति का आज परिचय देता है। एक भगत सिंह जिसकी चाह करते हैं उस रूप में आया है। 1.5 साल से एक टेंट में पड़े हुए उसने बेरोजगारों का जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज यहाँ इन चेहरों पे दिखता है। और यकीनन टिहरी का चुनाव बहुत रोचक रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से
पूरी टिहरी की जनता को भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा लड़का मिलने जा रहा है। इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं टिहरी से। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार टिहरी लामबद्ध होके अपनी एक नई धारा बहाएगी। वो एक लोकसभा की छोटी सी बूंद जो भाजपा की बड़ी सागर में, 400 पार के सागर में गिरने के बाद पता भी नहीं चलेगी कहाँ गई। बॉबी पवार जैसा एक लड़का वहाँ की एक नई धारा निकालेगा और संसद तक उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज पहुँचाएगा, इस बात का यकीन है। का चुनाव इस बार बॉबी भाई लड़ रहे हैं, कितना समर्थन देंगे? वोट में भी तब्दील होगा ये समर्थन? हाँ जी, हमारी तरफ से तो पूरा समर्थन होगा बॉबी भाई का, जितना भी है हमारा पूरा होगा। हम टिहरी क्षेत्र के, हमारा पूरा समर्थन होगा। टिहरी एक ऐसी विधानसभा लोकसभा है जहाँ हमेशा से महारानी का हाँ वही महारानी का दबदबा हमारे लेडीजों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किया आज तक देखा। आपको क्या लगता है एक आम आदमी महारानी से, राजा वंश से मुकाबला कर पाएगा? जनता की कृपा है, अगर जनता चाहे तो कर सकता है। जनता चाहे तो कर सकता है। गांव-गांव में देख रहे हैं कि जहां भी बॉबी पवार भाई जा रहे हैं उनको समर्थन अच्छा मिल रहा है, युवा उनके साथ है। यहाँ पे भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं। आज से पहले आप कभी किसी सांसद के लिए खड़े हुए सड़क पर? नहीं भैया, का पता नहीं, पता ही नहीं कि सांसद क्या चीज है। तो ऐसा क्या है इस बार खास जो बॉबी पवार के लिए आप लोग तो सड़कों पर आए हैं? बॉबी पवार से हम रूबरू करा दिया, क्यों नहीं हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। आज तक हमें सांसद रूबरू नहीं हुए, रूबरू नहीं कराया उन्होंने बताया ही नहीं कि सांसद आपके लिए क्या कर सकता है, तो हम कैसे उनके लिए क्या करें। आज से पहले जो महारानी है टिहरी की, वो कभी मुझे तो हम तो फोटो में ही दिखे, ना तो कभी उनके आवाज सुनी है, ना उन्हें देखा है, ना किसी चीज पे बोलते हुए सुना है, ना सांसद में कभी देखा है। तो ऐसी जगह हम अंधा होके वोट दे रहे थे। पहली बार आंखें खुली है तो उम्मीद करती हूँ सभी लोगों की आंखें खुल जाएं। साथियों, आप लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं बॉबी भाई के इस प्रयास को? भाई साहब, बॉबी का प्रयास आज सिर्फ टिहरी लोकसभा के लिए नहीं, बॉबी का प्रयास पूरे उत्तराखंड के लिए है। आज बॉबी पवार ने जो उत्तराखंड को युवाओं के अंदर एक उम्मीद जगाई कि आप मेहनत करके नौकरी पा सकते हैं। आजकल आज तक क्या चल रहा था पूरे उत्तराखंड में कि जिनके पास 10 लाख 20 लाख की गाड़ियाँ होती थी, उनकी गाड़ियाँ पहुँचती थी और वही पैसे वाले लोग ही नौकरी पाते थे। आज एक गरीब का परिवार प्रत्येक गाँव में, आज अगर गांव में नाम आ रहा है कि आज गरीब परिवार से 2 मेहनती बच्चों का चयन हुआ है किसी भी भर्ती में, तो आज वो बॉबी पवार की देन है। अगर दामी सरकार को नकलविरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर किया है तो बॉबी पवार की देन है। आज बॉबी पवार सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा उत्तराखंड का युवा है, पूरे टिहरी लोकसभा का युवा है। मैं यमुनोत्री विधानसभा से आ रखा हूँ। हम सिर्फ बॉबी पवार के संघर्ष के लिए, आज तक जो बॉबी पवार ने संघर्ष किया उत्तराखंड के युवाओं के लिए, आज पूरा उत्तराखंड का युवा बॉबी पवार के साथ है। और रही रानी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे टिहरी लोकसभा में हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन टिहरी लोकसभा अभी आज़ाद नहीं हुई, गुलामी की जंजीरों में बनी हुई है। अब इस बार टिहरी लोकसभा की जनता ने, युवाओं ने मन बना लिया है कि अब हम टिहरी लोकसभा से भी राज परिवार से मुक्ति पाना चाहते हैं। और बॉबी पवार जैसे एक युवा संघर्ष जो बेरोजगारों के लिए और गरीबों के लिए लड़ रहा है, ऐसे युवा को हम संसद भेजना चाहते हैं। रानी साहिबा चुनाव जब आते हैं तब चुनाव में बड़े मुश्किल से हमारी यमुना घाटी में एक भड़कोट दिखेगी, थोड़ा उत्तरकाशी दिखेगी, जो मेन शहर है। गांव के नाम से उसको इलाकों का पता नहीं है, ये कौन से क्षेत्र है, इन चीज़ों का पता नहीं है। हमारे 4 धाम के दर्शन भी साल में प्रति साल होते रहते हैं, लेकिन महारानी के कपाट 5 साल में बड़े मुश्किल से एक बार खुलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जनता के बीच, जनता बॉबी पवार जनता के लिए जनता को समर्पित प्रत्याशी है। और जनता इस बार 2-2.5 लाख वोटों से बॉबी पवार की जीत दर्ज होगी। अब की बार बॉबी पवार 7 लाख पार वोटों से जनता आशीर्वाद देगी। उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और उम्मीद करते हैं आप पूरा समर्थन देंगे। आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह की किस तरह बॉबी पवार के जय जयकार के नारे लग रहे हैं, और समर्थन देख करके महसूस किया जा सकता है कि बॉबी पवार एक गरीब परिवार से निकले हुए एक छात्र, जौनसार से निकला हुआ एक युवा, जिस युवा ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के घोटालों से लेकर नकल विरोधी कानून तक को बनवाने में अहम भूमिका निभाई, ऐसे युवा को अब सांसद बनाने की तैयारी में जुट गई है उत्तराखंड की जनता। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उन समर्थकों का जो समर्थक आज जनसैलाब लेकर सड़कों पर उतर आया है। जिस जनसैलाब ने ये दिखाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार से
जो भ्रष्टाचार चरम पर आज पहुंच चुका है, उसके खिलाफ कोई भी सत्ता दल या विपक्ष कोई जिस प्रकार से आवाज उठनी चाहिए थी नहीं उठा रहा है। उनको लगता है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम और हमारी टीम मुखर हैं, मुखरता से लड़ाई लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जनता ने ये विश्वास दिखाया है कि ये लोग कर सकते हैं और हमारे समर्थन में सड़कों पर आई है। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसके अलावा रोजगार की लड़ाई हो, इसके अलावा पहाड़ों में स्वास्थ्य शिक्षा की लड़ाई हो, या इसके अलावा जो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई हो, जिस प्रकार से प्रदेश के भीतर कई लड़ाइयाँ अपनी बहन बेटियों की अस्मिता को लेकर लड़ी जा रही है पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की लड़ाइयों को मजबूत करने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए तमाम मुद्दों के साथ हम वास्तविक मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं और चुनाव में उतर चुके हैं। अब जनता ने आज इतना समर्थन, इतना प्यार दिखाया, तो मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर हमारे हाथ मजबूत करें और जो लड़ाइयाँ हम आज सड़कों पर लड़ रहे हैं, आप लोगों ने अगर मजबूती से हमें आगे बढ़ाया तो संसद के भीतर भी इन लड़ाइयों को लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोगों ने लंबे संघर्षों के बाद बहुत सी लड़ाइयाँ जीती है, उसमें एक नकल रोधी कानून बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबकी है, जो हमने लाठियाँ खाकर, जेल जाकर, मुकदमे लगाकर जो लड़ाई जीती है, जिसको लागू करवाया है, उसी प्रकार से अन्य लड़ाइयाँ जो हम जिसके लिए प्रयासरत हैं, उन लड़ाइयों को भी लड़ने का काम करेंगे। परंतु जिस प्रकार से हम सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने मजबूती दिखाई और हमें आगे भेजा, तो कहीं ना कहीं जो सीमित दायरा सड़कों पर लड़ने का था, संसद के भीतर उन लड़ाइयों को भी लड़ने का काम करेंगे। देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।